के अंदर आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाले। लखपति बाइडो असम में सिर्फ एक ही हैं, वो हमारी डिस्पुर वाली बाइडो। भगवान राम का स्थान किसी राजनीतिक नेता के भाषण के बीच में नहीं होना चाहिए। धर्म का स्थान धर्म और राजनीति का स्थान राजनीति। ना राजनीति को हमें धार्मिक बनाना है, ना धर्म को हमें राजनीतिकरण करना है। अहमदाबाद में एक स्टेडियम बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कबूल नहीं कर सकते कि उनसे गलती हुई। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए जिसने 200 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार कर लगभग 3000 वीडियो बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने गए हैं और भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं। अरे भगवान राम ने तो सीता मैया के लिए लंका को जला दिया, आप तो सारे मणिपुर के महिलाओं को अपनी पीठ दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगा दिया, लेकिन लोगों को ये नहीं बताया कि ये दवाई लेते हुए थोड़ा आप सतर्क रहिए। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे माताजी के नाम पर कहीं न्यूज चैनल व न्यूज पोर्टल उन्होंने नहीं खोला। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे परिवार के नाम पर कहीं रिजॉर्ट या स्कूल नहीं खोला, क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। इंडिया अलायंस की सरकार आएगी तब तो इनकम टैक्स हमारे साथ होगा ना, तब तो ईडी हमारे साथ होगी। ये पूरा का पूरा हम हिसाब निकालेंगे। जिस सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी का पैर पकड़कर हिमंत बिश्व शर्मा जी भाजपा में शामिल हुए, आज उसी को परे कर दिया। आज इस साइन बोर्ड में लिखा है मेरा भारत। क्या मणिपुर भारत में नहीं है? क्या मणिपुर भारत में नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। आज भी मणिपुर में हिंसा हो रहा है। बच्चे आज अपने शिक्षा के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे, यूनिवर्सिटी नहीं जा पा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, अपनी छवि इतनी प्यारी है कि वो अपने नाम के लिए एक पूरा अहमदाबाद में एक स्टेडियम बना सकते हैं, मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन कभी भी ये कबूल नहीं कर सकते कि उनसे गलती हुई। कबूल करने की ये क्षमता उनके पास नहीं है। वो 56 इंच सीना का क्या फायदा जो ये कबूल ना कर सके कि वो एक इंसान है और उससे भी गलती हुई है। उस 56 इंच सीना का क्या फायदा जिसने भारत में नोटबंदी लागू कर कितने करोड़ व्यक्तियों का जीवन आज खत्म कर दिया। उस भूल को वो आज तक कबूल नहीं कर सकते। ये 56 इंच का सीना नहीं है। अफसोस की बात है, लेकिन ये एक बुज़दिल व्यक्ति का उदाहरण है जो कबूल नहीं कर सकता कि उसकी सरकार से गलती हुई, मणिपुर में गलती हुई, नोटबंदी के समय गलती हुई। और आज हम क्या देख रहे हैं? भगवान राम के नाम पर ये वोट मांगते हैं कि भगवान राम हमारे लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। तो भगवान राम के साथ मर्यादा का शब्द जुड़ा हुआ है। और आज आप देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति के लिए प्रचार करने गए जिसने 200 से ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार कर लगभग 3000 वीडियो बनाए हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी प्रचार करने गए हैं और भगवान राम के नाम पर वोट मांगते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं। और जब हमारी महिला कुश्ती लड़ने वाली खिलाड़ी जब इंसाफ मांग रहे थे तो उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा घसीटकर उनको जेल लेके गए। वो यूपी का सांसद ब्रिजभूषण सिंह को मदद की इन्होंने। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर वोट मांगते हैं और चाहे उन्नाव हो चाहे हाथरस हो, हमेशा उन्होंने जो महिलाओं पर उत्पीड़न करते हैं उनका साथ इन्होंने पकड़ा है। तो ये कभी भी राम भक्त नहीं हो सकता। अरे भगवान राम ने तो सीता मैया के लिए लंका को जला दिया, आप तो सारे मणिपुर के महिलाओं को अपनी पीठ दिखा दिया। आपने हमारे महिलाओं खिलाड़ियों को के साथ नाइंसाफी की। आपने ऊना और हाथरस के दलित बेटी के साथ आपने नाइंसाफी की। आपने गुजरात के बिल्किस बानो के बलात्कारियों का आपने समर्थन किया। तो किस मर्यादा की हम बात करें? किस मर्यादा की अपेक्षा करें आपसे? आपकी असली हरकत तो हमने देख ली। कुछ दिन पहले एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड का जो कांड हुआ, उसमें पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो गया। जो बात हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं
जो बात राहुल गांधी जी पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ कुछ चंद व्यापारियों के लिए आज सरकार में काम कर रहे हैं, वो बात एसबीआई इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा साबित हो गई सच्ची। ये बात आपको याद रखनी होगी कि भगवान राम के नाम पर वोट मांगने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने सिर्फ कुछ चंद पैसों के चंदे के लिए हमारे बुजुर्गों के दवाई का दाम उन्होंने बढ़ा दिया। कोविड को लेके आज हम सब देख रहे हैं कि कोविड को लेके आज सब पूरा दुनिया कबूल कर रहा है कि इस वैक्सीन के द्वारा ऐसे बीमारी हो सकती है जो जानलेवा हो सकते हैं। यह बात उस समय भी पता थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को अपनी छवि इतनी प्यारी है, हर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपना चेहरा लगा दिया, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि ये दवाई लेते हुए थोड़ा आप सतर्क रहिए। एक चेतावनी भी नहीं दी, सबको मजबूर कराया कि दवाई लेनी पड़ेगी। ये नहीं बोला कि अगर आपके पास हार्ट का कोई समस्या हो, आपके ऊपर साइड इफेक्ट हो सकता है। नहीं, सिर्फ प्रचार से उनका मतलब है और हर वैक्सीन सर्टिफिकेट पे अपना चेहरा लगाकर सबको मजबूर किया कि वैक्सीन लेना पड़ेगा। अब मैं पूछना चाहूंगा कि जो लोग जो वैक्सीन लेके आज उनके हार्ट अटैक हुआ, जो उनकी मृत्यु हुई, क्या उनका जिम्मेवारी प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे? इस सरकार के अंदर अहंकार का बीमारी घुस चुका है कि यही बीमारी थी जिस बीमारी ने रावण को खत्म किया। नहीं तो रावण भी बहुत शक्तिशाली था, रावण के पास अपार पैसा, अपार धन था, रावण खुद पूजा पाठ में विश्वास करता था, रावण के पास बड़ी सेना थी, लेकिन उसको जब उसके अंदर वासना समाई, जब उसके अंदर अहंकार समाया, तो वो भगवान राम और उनके वानर सेना से वो हार गए। और यही बात आज हम 2024 में देखने वाले हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आपके अहंकार के कारण आपकी कुर्सी सिटकने वाली है, खिसकने वाली है और लोगों की चुनी हुई इंडिया अलायंस की सरकार आने वाली है। ये लखपति बाइडो जुमला है। असम के अंदर आप में से कोई लखपति बाइडो नहीं होने वाले। लखपति बाइडो असम में सिर्फ एक ही हैं, वो हमारी डिस्पुर वाली बाइडो, जिनकी नजर गुवाहाटी के बड़े बड़े दुकानों पर है। लोग तो डरते हैं कि ये डिस्पुर से कॉन्वॉय अगर मेरे घर के सामने से गया तो कल को जाके मुझे अपना घर बेचना पड़ेगा। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे माताजी के नाम पर कहीं न्यूज चैनल व न्यूज पोर्टल उन्होंने नहीं खोला। 15 साल मेरे पिताजी असम के मुख्यमंत्री थे, मेरे परिवार के नाम पर कहीं रिजॉर्ट या स्कूल नहीं खोला। क्योंकि राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम है। राजतंत्र चली আছে और সেই কাৰণে ডিস্পুৰত বহি থকা মানুহবোৰে নিজকে ৰজা ভাবে, নিজকে ৰজা ভাবি আজি গোটেই অসমটো নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ভাবে, এনেকুৱা তেওঁলোকৰ ধাৰণা। हमारी ये सरकार आएगी, इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, तब तो इनकम टैक्स हमारे साथ होगा ना, तब तो ईडी हमारे साथ होगी। ये पूरा का पूरा हम हिसाब निकालेंगे, सबका हिसाब निकाला जाएगा, एक एक पैसा का हिसाब हम निकालेंगे। ये डिस्पुर के कुछ मंत्रियों के आतंक से आज लोग थक चुके हैं। अरे इनके साथ तो इनका पार्टी भी इनके साथ नहीं है, ये इनके पार्टी के लोग आज नीचे नीचे आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। जिस सिद्धार्थ भट्टाचार्य जी का पैर पकड़कर हिमंत बिश्व शर्मा जी भाजपा में शामिल हुए, आज उसी को परे कर दिया। जिस श्रीमती विजय चक्रवर्ती बाइडो का पैर पकड़कर आशीर्वाद लेकर भाजपा में शामिल हुए, आज हिमंत बिश्व शर्मा जी ने आज उनको परे कर दिया। अमित शाह जी के रोड शो के समय महिलाओं पर हाथ लगा रहे हैं, आपने देखा कि नहीं देखा? हिमंत बिश्व शर्मा जी के सबसे चहेते युवा मंत्री हमारे असम के महिलाओं के कंधों पे हाथ रखकर उनका अत्याचार किया, उनका अपमान किया। माफी मांगनी चाहिए हमारे असम के महिलाओं से। इन अहंकारी नेताओं को अगर सबक सिखाना है तो 7 तारीख को पंजे के चिन्ह पे वोट डालकर आपको मीरा ठाकुर जी को जिताना है। राम, भगवान राम का स्थान किसी राजनीतिक नेता के भाषण के बीच में नहीं होना चाहिए। धर्म का स्थान धर्म और राजनीति का स्थान राजनीति। ना राजनीति को हमें धार्मिक बनाना है, ना धर्म को हमें राजनीतिकरण करना है। सच्चा हिंदू वो जो मर्यादा में विश्वास करता हो, सच्चा हिंदू वो जो सभी धर्मों को सम्मान करता हो,
सच्चा हिंदू वो जो संयम पर विश्वास करता हो। सच्चा हिंदू वो जो कमजोर को मदद करता हो। सच्चा हिंदू वो जो अगर किसी पर अत्याचार कर रहा हो तो उस अत्याचार को रोकेगा। सच्चा हिंदू वो जो समाज में सद्भावना बांटता है। हमें सच्चा हिंदू बनना है। भारत एक धार्मिक देश है और हर धर्म हमें सिखाता है कि आपस में बैर नहीं रखना। सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय आया।